इंश्योरेंस क्लेम का ये क्वेश्चन है। इंश्योरेंस क्लेम का इस क्वेश्चन का स्पेशल फीचर्स ये है कि इस क्वेश्चन में परचेजेस नहीं दिया हुआ है, बट परचेज निकालने के सारे डिटेल्स हमारे पास हैं। ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 या 7 होगा। ये इंश्योरेंस क्लेम है, इसमें गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगा है 13 जुलाई को, फायर इन अ गोडाउन ऑफ केजी लिमिटेड। द कॉस्ट ऑफ सैल्वेज गुड्स है 20,000 गुड्स, 20,000 रुपया का गुड्स किसी भी तरह से बचा लिया जाता है। ये बैलेंसेस हैं, स्टॉक ओपनिंग डेट का है और क्रेडिटर फॉर द गुड्स का 10,000 का बैलेंस है क्रेडिटर्स का। इसके बाद बी नंबर में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन बिटवीन 1 अप्रैल टू 13 जुलाई। 1 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन टुक प्लेसेस हुए हैं वो सारे कुछ यहाँ पर हैं। इसमें पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स है 62,000 का, रिटर्न आउटवर्ड है 2,000 का, रिटर्न इनवर्ड है 6,500 का, कैरेज इनवर्ड है 9,000, कैरेज आउटवर्ड है 7,500 और सेल्स दिया हुआ है 1,10,000। इसके बाद पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है कि अनपेड क्रेडिटर्स 13 जुलाई को 13 जुलाई 2019 को 8,000 रुपया का क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं जो हमारे अनपेड क्रेडिटर्स हैं। और इसके बाद सेल्स का परसेंटेज बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो 33.1/3% है, मतलब 1/3 ऑन सेल्स है। और इन लोगों ने पॉलिसी ले रखा है 90,000 का। इंश्योरेंस क्लेम का ये सम एक ऐसा सम है जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक तो दिया है, सेल्स तो दिया है, लेकिन परचेजेस नहीं दिया है। जब किसी क्वेश्चन में परचेजेस नहीं देगा, वहां पर हम सॉल्व करने के पहले सबसे पहले परचेजेस नहीं देगा तो हम लोग या सेल्स नहीं देगा तो हमको छोटे छोटे कुछ अकाउंट्स हमको बनाने होंगे। और अगर परचेजेस नहीं दिया है तो हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाकर परचेजेस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर अकाउंट ही बनाएंगे यहाँ पर ताकि हमको परचेजेस मिले। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स जो दिया हुआ है 10,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, इसलिए इसका बाई बैलेंस बीडी हम लोगों को लिखना है। 10,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जो कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अनपेड क्रेडिटर्स ऑन 13 जुलाई इज 8,000। कितना है? अनपेड क्रेडिटर्स ऑन 13 जुलाई इज 8,000। 8,000 है अनपेड क्रेडिटर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो रहा है। क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखोगे, आपका क्रेडिटर कम हो रहा है, हम लोग यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे। कितना का पेमेंट हो रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स से 62,000 टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का पेमेंट होने के बाद रिटर्न आउटवर्ड से भी आपका क्रेडिटर कम होगा, यहाँ पर टू रिटर्न आउटवर्ड लिखेंगे। कितना का गुड्स रिटर्न आउटवर्ड हुआ? 2,000 का गुड्स रिटर्न आउटवर्ड हुआ, आपको 2 में डाल देना है। रिटर्न इनवर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो सेल्स के पार्टिकुलर्स होते हैं, सेल्स के आइटम्स होते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम लोग कैरेज इनवर्ड देखेंगे। कैरेज इनवर्ड से भी आपका क्रेडिटर का कोई लेना देना नहीं होता है, कैरेज आउटवर्ड से भी क्रेडिटर का कोई लेना देना नहीं होता है। और इसके बाद हम लोग इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो बाई साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको मिलेगा क्रेडिट परचेजेस, और यहां पर हम लोग लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ये सब ऐड करने के बाद कितना हो गया यहाँ पर 72,000 और 72,000 में से 10,000 लेस करेंगे तो हमारा क्रेडिट परचेजेज आया 62,000। तो सबसे पहले हमको क्रेडिट परचेजेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस में सेल्स नहीं है तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डेटर अकाउंट जैसे टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी करके हम लोग बनाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में परचेजेस नहीं है तो हमको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा।
और इसके बाद मिसिंग फिगर आप फाइंड आउट कर लिए, आपको क्रेडिटर भी मिल गया, क्रेडिटर के थ्रू आपको परचेजेस का अमाउंट फाइंड आउट हुआ जो कि हुआ 62,000। अब जाकर हम लोग इंश्योरेंस क्लेम का वो सम बना पाएंगे जिसमें परचेजेस नहीं दिया हुआ था। याद रहे, जब सेल्स नहीं देगा तो आपको डेटर्स अकाउंट बनाना होगा, जब परचेजेस नहीं देगा तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा। ये बनाकर हम लोग डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट इस क्वेश्चन में है, इसीलिए हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से लेकर, आग लगने वाला डेट है 13 जुलाई 2013 तक, इसके बीच में आग लगा है तो आपको एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताएगा कि कितना का स्टॉक आपका डिस्ट्रॉयड हुआ है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ अकाउंट्स का श्रृंगार कर देता हूँ डेबिट और क्रेडिट से। इसके बाद यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक गुड्स का पड़ा हुआ है कितना, 1,20,000 का ओपनिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन में है। जैसा मैंने क्वेश्चन दिखाया था 1,20,000 क्वेश्चन में है, 1,20,000 का ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हमको फाइंड आउट करना ही है, बाद में कर लेते हैं। टू परचेजेस हम लोगों ने अभी निकाला है, कितना निकाला है परचेजेस, अभी हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे और परचेजेस का अमाउंट हम लोग 62,000 फाइंड आउट किए थे। तो टू परचेजेस हम लोग 62,000 करेंगे, इसमें से लेस कर लेंगे रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड आपका कितना था, रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट था 2,000, लेस करने के बाद 60,000 को बाहर करेंगे। 62,000 हम लोगों ने परचेजेस निकाला था, 2,000 का माल हम लोगों ने वापस लौटा दिया था, तो 2,000 को हम लोग लेस करेंगे और 2,000 को लेस करने के बाद 60,000 के अमाउंट को बाहर कर देने के बाद हम लोगों के पास सेल्स भी है। सेल्स का अमाउंट कितना है, सेल्स का अमाउंट है 1,10,000, लेकिन याद रहे यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी है, इसलिए आपको सेल्स को इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम में लिखने के बाद हम लोग इसमें से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट है रिटर्न इनवर्ड इज 6,500, 6,500 को लेस करने के बाद 1,03,500 आपके बाहर वाले कॉलम में चला जाएगा। इसके अलावा ट्रेडिंग में आने वाले आइटम्स जो हैं, यहाँ पर कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड आपका छलावा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता बट क्वेश्चन में दिया है, ये छल करने के लिए दिया है, ये आपको बहकाने के लिए दिया है, बट आप इसके बहकाने में मत आइए और क्रेडिटर्स कैरेज आउटवर्ड को यहाँ पे आप मत डाल दीजिए, वरना आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन को गलत कर दोगे। ये सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ है ताकि आपके पास नॉलेज कम हो और आप कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में बिठा दो। तो कैरेज इनवर्ड ही आएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, ये जस्ट दिया हुआ है, छलावा मात्र है, इसको आप लोग इग्नोर करें। और इसके बाद कैरेज इनवर्ड का 9,000 रुपया आप यहाँ पर बिठा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आते हैं। ये करने के बाद देखो वेजेस वगैरह और कुछ भी नहीं हमारे क्वेश्चन में, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा किस पर, 1,03,500 का सेल है, इस पर 1/3, क्योंकि 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, आप 1/3 डायरेक्ट ही निकाल दीजिए इसको, तो आएगा कितना 34,500 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। आप 34,500 प्लस 9,000 डेबिट वाला सारा जोड़ देंगे, प्लस 60,000 प्लस 1,20,000, टोटल आया 22,3500।
इसको आप दोनों तरफ लिखिए 223500 और इसमें से सेल्स के अमाउंट को माइनस करने के बाद हम लोग 1,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक 5 बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का जो कि गोडाउन में रखा और 13 तारीख को यही गुड्स हमारा जल कर राख हो गया था 1,20,000 का। सिर्फ इसी चीज को निकालने के लिए हम लोग को ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, इसीलिए इस तरह के ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हमें सिर्फ ये मिलेगा कि कितना का ग्रॉस लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हुआ है। तो आपको मिला 1,20,000 का स्टॉक आपका ग्रॉस लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है। अब हमारे पास सभी चीज मौजूद है जिससे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना सकते हैं। नाउ हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाने के लिए हम लोग इसको रब करें और अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ताकि हम लोग निकाल पाए कितना का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाए। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में पर्टिकुलर अमाउंट बस इतना ही देना है। ग्रॉस लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना का आया था हमारा बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 का बैलेंसिंग फिगर आया था। इसमें से हम लोग फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कितना का स्टॉक बचा लिया गया। क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में देखिएगा लिखा हुआ है 20,000 का स्टॉक जैसे तैसे कोशिश करके आग से बचा लिया गया, तो उसको हम लोगों को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद ही हम लोगों को मिलेगा नेट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। नेट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 1,00,000 का आपको मिला नेट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इसके बाद हम लोग एवरेज क्लॉज के हिसाब से क्लेम टू बी लॉस्ट कितना का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को किया जाए वो हम लोग निकाल लेंगे और अब आपको मिलेगा इसका फॉर्मूला होता है एवरेज क्लॉज का नेट लॉस बाय ग्रॉस लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू। जितना का पॉलिसी वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नेट लॉस इज 1,00,000, gross loss is 1,20,000 into policy value is 90,000, therefore claim to be lost is 4 rupees। इसको हम लोग बक्सा में बंद कर दें क्योंकि ये हमारा आंसर है 1,75,000 आपका आंसर आया। तो ये है वो क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम का जिसमें आपको परचेजेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ था और परचेजेस हम लोगों को स्वयं निकालना था। परचेजेज अकाउंट हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर निकाल लिए और उसके बाद हम लोग ये सारा सम कंप्लीट कर लिए। थैंक यू, बाय बाय।